नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके मैथ्स की नॉलेज का ज्ञानवर्धन होगा। तो इस चैनल को आप लोग देख ही रहे हैं और भी इस चैनल को देखिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। अभी हमारे इस चैनल पर काफ़ी मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो आ चुके हैं काफ़ी मात्रा में और भी कंटिन्यूस आ रहे हैं। ये मेरा वादा है आपसे कि मैथ्स के हर टॉपिक का वीडियो बिल्कुल बेसिक्स के साथ बिल्कुल क्लियरली मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई इच्छा हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं, उसी पर अगला वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है अभी करंट में वो है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी के काफ़ी वीडियो हमने देख लिए हैं। सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम जो सेट के ऑपरेशन थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप अपने जो बुक रीडिंग है इसमें देख रहे हो, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जब आपको मैंने ये ऑपरेशन पढ़ाया था, ऑपरेशन ऑफ यूनियन, तब आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टी एक बार नहीं बताई थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उन प्रॉपर्टी का नाम फिक्स होता है, किसी में वो अप्लाई होती हैं किसी में नहीं होती। तो उनको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बताऊँगा। सेम प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी जो है वो किसी ऑपरेशन में लागू होगी, किसी ऑपरेशन में लागू नहीं होगी। तो मैं आपको वो प्रॉपर्टी क्लियर करा दूंगा क्या होती है। उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो कि किस ऑपरेशन में तो ये लागू होगी, किस ऑपरेशन में लागू नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन फिक्स नहीं होते, ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं। तो यदि आपने प्रॉपर्टी को सीख लिया तो बहुत सारे ऑपरेशन में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा और आप खुद अप्लाई करके बता सकते हो कि ये इस प्रॉपर्टी को अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चालू करते हैं फटाफट से। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के हर प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी का नाम? कम्युलेटिव लॉ। इसके आगे लॉ लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एक तरह का लॉ है, एक तरह का कानून है, एक तरह का विधान है। ठीक है, एक तरह का प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हो। और कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव का मतलब होता है क्रम। ठीक है, क्रम से आना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है? ऑपरेशन है यूनियन। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो यूनियन के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन तो है यूनियन, और पहले ए का ऑपरेशन बी के साथ कराया, मतलब ए का यूनियन बी के साथ कराया, और फिर बी का यूनियन ए के साथ कराया। तो हमने क्या किया? देखो, पहले ए और बी था, अब क्या करा? बी को आगे कर दिया और ए को पीछे कर दिया, मतलब इसका क्रम बदल दिया। तो कम्युलेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमेयता, यानी कि क्रम बदल दो। ठीक है, अब कोई ऑपरेशन तो ऐसा होगा जिसमें क्रम बदलने पर फर्क पड़ेगा, कोई ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें क्रम बदलने पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नियम है उसका नाम है कम्युलेटिव लॉ, या हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता का गुण, या क्रम विनिमेयता का नियम, या क्रम विनिमेयता भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको जो प्रॉपर्टी का नाम है वो याद रखना है, क्रम विनिमेयता या कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ क्या होता है? इसमें आपको क्रम बदलना है। अगर ए का बी के साथ करा रहे हो तो बी का फिर ए के साथ करा के देखो, उल्टा करके देखो। ठीक है, तो उल्टा करने पर किसी ऑपरेशन में तो लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कम्युलेटिव। दूसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है साथ साथ आना, या हिंदी में से बोलते हैं साहचर्य। अगर आप दो से ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम कर रहे हो, 3 पे या 4 पे, तो उसके अंदर क्या होगा? आप साथ साथ लोगे, तो पहले किसी और को साथ लो और फिर किसी और को साथ लो। ऐसा करने से अगर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो देख के हम जो है इस लॉ को चेक करते हैं। ठीक है, तो लॉ का नाम क्या है? एसोसिएटिव। हिंदी में बोलते हैं साहचर्य, यानी कि साथ साथ आने का गुण। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी एसोसिएटिव। ठीक है, थर्ड जो है वो हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या देखते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? लॉ, इसका पूरा नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हर ऑपरेशन में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे उसके साथ की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आप 5 में ऐसा क्या जोड़ो कि 5 ही आए, मतलब जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े। तो एक 0 ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम आइडेंटिटी वैल्यू बोलते हैं,
जिससे क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। अब सेट्स की जब बात करें तो सेट्स के ऑपरेशन में जो फाई होता है, फाई हमने पढ़ा था क्या था, नल सेट था। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं जो इसमें नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट की जो डेफिनेशन है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, फाई, यानी खाली समुच्चय। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया कि कोई ना कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हर ऑपरेशन के लिए, जो उसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा वो आपको इसमें चेक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट। ठीक है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि खुद का खुद से, आप ये याद रख लो। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से, यानी कोई भी ऑपरेशन है वो खुद से खुद में ही लगा के देखो, अगर वो अप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। और एक होता है लॉ ऑफ यूनियन। ये लॉ ऑफ यूनियन तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में लगता है, यूनिवर्सल के लिए। तो लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि यूनियन के साथ उसकी क्रिया करा के देखो या ऑपरेशन करा के देखो, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन है, ये कुछ नियम है जिनके नाम है। अब इनको हम देखते हैं यूनियन के रेस्पेक्ट में, कि जब हम ऑपरेशन क्योंकि ऑपरेशन अलग अलग होते हैं, यूनियन भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है। अगर मैथ्स की बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई अलग अलग होते हैं। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन भी आएंगे। तो ऑपरेशन काफ़ी तरह के होते हैं, आप बना भी सकते हो कई तरह के ऑपरेशन। तो रूल यही रहेंगे, बस वो हर तरह के ऑपरेशन में लागू होते हैं या नहीं होते या कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन के लिए। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं यूनियन के लिए, तो जो ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन। पहले हम चेक करते हैं कम्युलेटिव लॉ, क्या यूनियन के ऑपरेशन में क्रम बदलने पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, दो सेट का। उसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम क्रम विनिमय में पढ़ रहे हैं तो हम क्रम को उल्टा कर देंगे, बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी, और यहाँ पर क्या निकाल लिया, बी यूनियन ए। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, जी हाँ। यूनियन के केस में, यूनियन ऑपरेशन के केस में अगर आप चाहे ए और बी का यूनियन निकाल लो, चाहे बी और यू का यूनियन निकालो, दोनों स्थिति में जो वैल्यू आती है, जो सेट आता है वो क्या आता है, एक ही आता है, एक जैसा आता है, बराबर आता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यूनियन ऑपरेशन में कम्युलेटिव लॉ अप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या करना है, तीन एलिमेंट आपके पास, तीन सेट है, तीनों का यूनियन निकालना है। लेकिन पहले तो आपने क्या किया, ए और बी को यू लिया, फिर इसका यूनियन निकाला, फिर जो आंसर आया उसका यूनियन निकाला आपने सी के साथ। एक आपने क्या करा, पहले बी और सी का यूनियन निकाल लिया और फिर इसका यूनियन निकाला ए के साथ। तो दोनों ही कंडीशन में आप निकाल तो तीनों का यूनियन रहे हो, लेकिन आपने पहले इनको साथ रखा और बाद में इसको लिया, और अगली बार पहले आपने इनको साथ रखा और बाद में ए को लिया। तो इस कंडीशन में भी दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बराबर आएगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यूनियन ऑफ ऑपरेशन या यूनियन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव जो लॉ है वो अप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है। यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपको याद रखना है, फाई होता है। फाई का मतलब कुछ नहीं, यानी अगर आप किसी सेट के साथ फाई यानी कि खाली एलिमेंट का यूनियन निकालोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि आप कोई भी ऑपरेशन करो तो वापस वही आंसर आ जाए। जैसे 5 में 0 जोड़ो तो 5 ही आ जाता है, 10 की गुणा 1 से करो तो वापस 10 ही आ जाता है। तो इस तरह से कई आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं हर ऑपरेशन में। ठीक है। हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग होते हैं। आइडेंटिटी को तत्समक भी बोलते हैं। तत्समक यानी जैसे का जैसा रूप वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यूनियन के अंदर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई होता है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनियन के लिए क्या होता है, फाई होता है। ठीक है। तो जब आप किसी फाई का किसी सेट से यूनियन निकालोगे तो वापस वही यूनियन आ जाएगा। फिर बात आती है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि खुद का खुद से आपको ऑपरेशन जो है खुद का खुद से ही कराना है। तो एक सेट है ए, उसका वापस ए से यूनियन लो, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो वापस क्या आएगा, वही खुद ही आएगा। खुद का खुद से कराओ तो खुद ही आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन। तो यूनियन क्या है, किसी भी सेट का उसके यूनियन से जब आप यूनियन निकालोगे, उसके यूनिवर्सल सेट से जब आप यूनियन निकालोगे तो वो वास्तव में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ भी नहीं है और यूनिवर्सल सेट में सब आ गए। तो जब वही यूनियन में शामिल है तो उसके सारे एलिमेंट तो आएंगे ही। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकालते हो तो वापस क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो
तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आए, थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑपरेशन ऑफ यूनियन हमने देख लिया यूनियन पे, और अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या था? दोनों सेट में से कॉमन लेना, उल्टा निशान था यूनियन की तरह। अब वही सारे नियम हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पे लगाएंगे। देखो रूल वही है, बस ऑपरेशन चेंज हो गया। तो ऑपरेशन चेंज हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना है। पहले लेते हैं कम्युलेटिव लॉ, यानी आप ए और बी का यूनियन निकालो या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो। सॉरी, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। आप चाहे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बराबर। यानी इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी कम्युलेटिव लॉ का पालन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसके अंदर भी अगर आपको 3 का इंटरसेक्शन निकालना है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, फिर जो सेट आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया, या पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर जो आए उसको आप ए के साथ ले लो, तो दोनों एक ही कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो क्या आती है? एक जैसी आती है। तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी कि ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। बीच में बराबर है ना, इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? बराबर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। अब यहाँ पे देखो उसने आइडेंटिटी और इसको एक साथ ही ले लिया। तो जब आप फाई के साथ किसी का सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? फाई। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जब आप फाई के साथ यूनियन निकाल रहे थे तो आंसर वही सेट आ रहा था, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन होता है तो फाई में कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जब हमने कुछ भी नहीं कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? फाई आएगा। तो जब फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर है क्या आएगा? फाई आएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये एक तरह का नियम भी है। अगर आप फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हो तो उसका आंसर फाई आएगा, और अगर आप फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेते हो तो उसका आंसर वही सेट आएगा। इसी प्रकार अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन लेते हो तो दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन ए ही होगा, तो उसका वही सेट आंसर आएगा। यूनियन में ये अलग था, यूनियन में यहाँ पे यू आ रहा था और यहाँ पे ए आ रहा था, तो ये आपको इंटरसेक्शन में थोड़ा सा आपको अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है आइडेम्पोटेंट की, खुद का खुद से। तो अगर खुद का खुद से जो सेट है उसके अंदर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वापस वही सेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पिछले उसमें नहीं था, पिछले जो यूनियन था उसमें नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो 2 ऑपरेशन पे काम करता है। अब यहाँ पर देखो, जो ये ऑपरेशन आप ध्यान से देखो, पहले आपने बी और सी का यूनियन लिया और जो आंसर आया उसका आपने क्या करा? ए के साथ इंटरसेक्शन किया। तो ये दोनों ऑपरेशन पे काम करता है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे। या तो आप ये कर लो, या फिर आप क्या करो, इस तरह से करो, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो या ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो और फिर उन दोनों का क्या निकालो? यूनियन। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर 2 ऑपरेशन है और ये ब्रैकेट है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे एक नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह, तो आप क्या करोगे? पहले ए का ऑपरेशन बी के साथ करोगे, तो आप करोगे ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए, ये आपने कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद बीच में यूनियन है तो यूनियन का साइन आ गया, और फिर आप क्या करोगे? इस ए की ऑपरेशन सी के साथ भी होगा तो आप करोगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ये रहा ए इंटरसेक्शन सी। जिस प्रकार हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने में ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ जो ऑपरेशन होता है उसका ऑपरेशन हम अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें करना है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी ये जो था ये अंदर आके इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा ये। अब यहाँ पर क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सबको वेन डायग्राम से शो किया हुआ है। इनको सबको किससे शो किया हुआ? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम हमने पढ़ा था। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स को और यूनिवर्सल सेट्स को और इनके ऑपरेशन को शो करने के लिए एक डायग्राम होता है जिसमें आप इजीली समझ सकते हो। अब पहला जो डायग्राम है इसमें देखो, इसमें आपको बी और सी का यूनियन दिखाया गया। तो ये रहा सेट बी और ये रहा सेट सी। बी और सी का यूनियन क्या होगा? जिसमें बी भी आए, सी भी आए और बीच का ऐसा भी आए, सारे आने चाहिए। तो बी और सी जहाँ जहाँ आ रहा है उन दोनों को क्या कर दिया? ब्लू शेड कर दिया। तो ये हो गया बी यूनियन सी। इसी प्रकार अगर ए इंटरसेक्शन बी का लिया है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ। तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो हमने ले लिया, वो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, एक तो बी यूनियन सी क्या है, पहले ये हिस्सा निकालो बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी ये रहा, बी और सी का यूनियन यानी ये पूरा,
ये जो ऊपर वाला था ना ये पूरा, और फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा पहले वाले चित्र में जो पूरा नीला था ये हमारा है बी यूनियन सी, और इसका हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए में और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ ये पार्ट है जो कॉमन आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ें देख पाओगे। तो थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे, थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव करोगे तो आप इजीली ये चीज़ें निकाल लोगे। इसी प्रकार यहाँ पे ए और सी का इंटरसेक्शन है, तो ए और सी में जो बीच का कॉमन पार्ट है वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर भी पहले ए और बी का यूनियन लिया, इन दोनों के यूनियन, और इन दोनों के यूनियन में जो कॉमन है वो यही पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र और ये चित्र दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, एक जैसे। इस प्रकार से हम प्रूफ भी कर सकते हैं और इनको वेन डायग्राम से शो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, और जब तक आप इनका अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये टिपिकल पड़ेगा। एक बार आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी तो ये आगे आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये वो आगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, ये भी हमने तीसरा ऑप्शन पढ़ लिया था। अब हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखो, डिफरेंस में ज़्यादा प्रॉपर्टी बताई नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में जो होता है वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, इसीलिए डिफरेंस की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक्स के अंदर आपको डिफरेंस की प्रॉपर्टी नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि आप इसको वैसे करके देखो कि जब आप डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस इसमें अप्लाई नहीं होता। तो डिफरेंस ऑफ सेट में आपको प्रॉपर्टी नहीं निकालनी। जैसे क्यों, क्योंकि आप देखो a माइनस बी करो और फिर b माइनस ए करो, तो दोनों में वैल्यू क्या है, ये अलग अलग आई। जैसे ये आपको दिखा रखा है ना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो यहाँ पर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो डिफरेंस में मोस्टली प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, इसलिए डिफरेंस में इसमें प्रॉपर्टी नहीं दे रखी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है इंटरसेक्शन और उस पर। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा एक्सरसाइज अब आपको करनी है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यूनियन और इंटरसेक्शन में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आती हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह से इनके सवालों को अच्छी तरह से करवाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो एग्जाम्पल हमने लिया था जो ऑपरेशन का, वो आपने देख लिया, बिल्कुल ध्यान से वो आपने देखा, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज के उसमें इतना ही। अब आने वाले टाइम में मैं आपको ये जो है वो सब चीज़ें बुक्स के माध्यम से भी और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी करवाऊँगा। तो बने रहिए चैनल पे। कहीं पर भी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो पूछिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज है। आप ये नॉलेज ज़रूर लें, अपने मैथ्स के नॉलेज में इजाफा करें। और इसके अलावा यदि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ताकि हमें भी पता लगे, इंटरेक्टिव क्लास चलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।